करिए सब लोग। एल्केन की चौथी रिएक्शन, रिएक्शन विथ स्टीम। इसमें इन्होंने मीथेन की दे रखी। मीथेन ने जब स्टीम से रिएक्शन की, टेम्परेचर बोलिए 1273 केल्विन, और निकल कैटलिस्ट है। तो सी, एच और ओ तीन लोग हैं आपके पास। तो ओ सी को मिल जाता है, क्या बन जाता है, सीओ। और एच और एच मिलके क्या बनाते हैं, H2 गैस। बैलेंस करिए, 6 एच हो गए, 3 H2 लग जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं एक मीथेन लेने पर 3 H2 मिल रहे हैं। काफी ज्यादा अमाउंट मिला है, 1 मोल पे 3 मोल। इसलिए दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2। नाउ फिफ्थ, आइसोमराइजेशन। सारी रटने की रिएक्शन नहीं है, कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है। कंसेप्चुअल फर्स्ट रिएक्शन है जिसके मैंने 3 पेज छुड़वाए, वो शाम को लेंगे। आइसोमराइजेशन नाम से पता चलता है एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बनता है। इसमें क्या होता है, अनब्रांच्ड आइसोमर लेते हैं, और अनब्रांच्ड आइसोमर से हमें ब्रांच्ड आइसोमर मिल जाता है, बस इतना सा काम। अनब्रांच्ड आइसोमर से कौन सा आइसोमर मिलेगा, ब्रांच। कंडीशंस नोट करिए, लिखिए। एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl गैस की प्रेजेंस में होगा। हीटिंग विथ एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl गैस। कंडीशन याद करनी है बस। जब आपने अनब्रांच्ड आइसोमर को हीट किया एनहाइड्रस AlCl3 और HCl गैस की प्रेजेंस में, तो वो ब्रांच्ड आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन का नाम है आइसोमराइजेशन। कौन बताएगा अनब्रांच्ड आइसोमर का मतलब, नॉर्मल एल्केन। सबको याद है ना, नॉर्मल का मतलब अनब्रांच्ड होता है। शॉर्ट नोट बन गया यहीं पर, एग्जाम्पल बना लो। ब्यूटेन ले लो, बोलो क्या बन जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। सारी कंडीशन डाल दो, हीटिंग, एनहाइड्रस AlCl3, HCl गैस। बोलो 1 2 3 4, क्या बन जाएगा, सो ब्यूटेन। बोलो ब्रांच हो गया, नहीं हो गया, अनब्रांच से ब्रांच हो गया। आपके बुक में दे रखा है नॉर्मल हेक्सेन। सेम कंडीशन सारी। बोलिए कितने कार्बन की चेन, 6। अब इसकी ब्रांचिंग करो, और ब्रांच एक ही बना देंगे, ध्यान रखना। तो 6 में कितने की चेन बनाओगे, 5 की। अब 5 में ब्रांच कहाँ कहाँ बन सकती है, 2 और 3, तो दोनों बनाने पड़ेंगे। जैसे 4 में 3 की बना के एक ही ब्रांच का ऑप्शन है ना, ऐसे 6 में 5 की बनाने के बाद 2 ऑप्शन है, तो दोनों बनाओगे। तो 2 नंबर पे भी मिथाइल लगाओगे, और 3 नंबर पे भी ब्रांच बनाओगे। ठीक है, ये वाला हो गया 2 मिथाइल पेंटीन। ये वाला हो गया 3 मिथाइल पेंटीन। मैम पेंटिंग में 3 आइसोमर बनते हैं तो तीनों लिखने पड़ेंगे। पेंटीन के नहीं तो 1 और 2, 2 और 3 पे लगेंगे, और एक 3 या 2 2 डाई मिथाइल। वो नहीं, ब्रांच एक ही बनानी है। जैसे 6 वाली है, तो 5 की चेन बना के एक ही ब्रांच बनानी है। जो तुम बना रहे हो उसमें तुम 3 की चेन बना रहे हो और 2 ब्रांच बना रहे हो। और ये तो पेंटेन है, अपना तो हेक्सेन है ना,
पेंटेन होता है तो पूछ रहा था। अच्छा, अगर मैं लूँ ही पेंटेन तो यूं। अच्छा, तो तीसरे नंबर पे ले लो पेंटेन, CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम कंडीशन आपने दे दी। अब आपको क्या करना है, एक कम की चेन रखनी है। तो 5 है तो कितने की चेन रखनी है, 4 की। और 4 में ब्रांच का एक ही ऑप्शन है, ये वाला। आप यहाँ रखोगे तो यहाँ से भी 2 है, यहाँ रखोगे तो यहाँ से भी 2 है, तो एक ही ऑप्शन है, CH2, CH3, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगला नहीं बनाना है कि 3 की ब्रांच बना के 3 की चेन बना के 2 ब्रांच हो। ये तो फिर अनलिमिटेड हो गया ना। अनलिमिटेड हो गया फिर तो कोई कितना बनाएगा, वो ध्यान रखना। आई बात समझ में, जितने की चेन है उससे कम की चेन रख के एक कार्बनिक ब्रांच पे जाएगा, और जितने ऑप्शन उसके बन सकते हैं उतने ऑप्शन फिर बनाने पड़ते हैं। इसका लिख लिया आइसोमराइजेशन में, जितने कार्बन की चेन है उससे एक कम कार्बन की चेन बनानी, उससे एक कम कार्बन की चेन, बस। और एक ही ब्रांच डालनी, ठीक है। आइसोमराइजेशन, इसका शॉर्ट नोट लिख लें। नॉर्मल एल्केन बनाओ भव्य, यहाँ से बोलो, यहाँ से शुरू करो बनाना। म्यूट करो यहाँ। Normal एल्केन, normal alkene अब in the इस presence ऑन, with heated ऑन हीटिंग, on heat हाँ, in the presence of anhydrous AlCl3 and HCl gas फॉर्म्स, forms branched isomer. बस खत्म। ब्रांच्ड चेन आइसोमर, जो आपने ये लिखा है ना, इसी के वर्ड्स देने। नॉर्मल एल्केन लिखिए। अच्छा, इसके पहले जो मैंने आपको एरोमेटाइजेशन सिखाई थी उसमें भी नॉर्मल एल्केन था, पर उसमें 6 या 6 से ज्यादा कार्बन लेने थे। और आइसोमराइजेशन में नॉर्मल एल्केन मिनिमम कितने वाला चाहिए, 4 वाला। एक वाले की ब्रांच हो ही नहीं सकती, इथेन में ब्रांच हो ही नहीं सकती, प्रोपेन में ब्रांच हो ही नहीं सकती। ब्यूट लोगे तो 3 में मिडिल में ब्रांच आ जाएगी। तो इसमें नॉर्मल एल्केन कैसा लेना है, ब्रैकेट में लिख सकते हो, हैविंग 4 और मोर कार्बन, 4 या 4 से ज्यादा, है ना। आइसोमराइजेशन, नॉर्मल एल्केन हैविंग 4 और मोर कार्बन, नॉर्मल एल्केन हैविंग 4 और मोर कार्बन on heating, on heating in presence of anhydrous AlCl3 and HCl gas, isomerize, isomerize to branched chain isomer, isomerize to branched chain isomers, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो गई है एल्केन की, फिफ्थ। अब 6 नंबर पे लिखिए, ऑक्सीडेशन चेन। देखिए, एल्केन को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है, देखिए सब बोर्ड पर, एल्केन को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो वो एल्कोहल बनाता है। एल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनता है। एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो CO2 और वाटर बनता है। ये चेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेन चेन है ऑक्सीडेशन की, तो 11th 12th की किसी भी बुक में गिवन नहीं है। और इस चेन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। रिवर्स रिडक्शन है, लेकिन कहाँ से चालू करना है, ऐसे ऐसे।
एसिड को रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल, और अल्कोहल को रिड्यूस करोगे तो एल्केन। फॉरवर्ड में ऑक्सीडेशन होता है तो बैकवर्ड में रिडक्शन होता है ना, ये ऑक्सीडेशन की चेन है। अब आप समझिए, आप एल्केन पढ़ रहे हो अभी मुझसे। अब अगर आप एल्केन को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे, ये तो आप मानते हैं ऑक्सीडेशन का काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही संभालेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट वो होता है जो जो काम करता है, वही उसका नाम होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो अगर आपने एक कमजोर वही लिया तो वो एल्केन को हो सकता है अल्कोहल तक ही बेच पाए। थोड़ा स्ट्रॉन्ग ले लिया और स्ट्रॉन्ग ले लिया, और कितने बच्चे समझ गए, आपने ऑक्सीजन को ही ला दिया तो आप CO2 और वाटर पे पहुंच गए जो आज सेकेंड रिएक्शन कर रही। ऑक्सीजन से ज्यादा ओ किसके पास है, ओए किसे कहते हैं, कैसे, दूसरों को ओ देके, तो जो ओ देता है वही तो ओए कहलाता है। तो O2 से ज्यादा ओ किसके पास है, O2 तो ओ का भंडार। तो अगर आपने एल्केन को किसके साथ बर्न कर दिया, O2, तो एक के बाद एक के बाद एक स्टेप होता जाएगा। मतलब पहले अल्कोहल बन जाएगा, फिर एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर एसिड बन जाएगा, और हेड टू एंड क्या बन जाएगा, CO2 और वाटर। अगर आपने एल्केन को किसके साथ गर्म कर दिया, O2 के साथ, तो लास्ट पे पहुंच जाओगे। लेकिन अलग अलग कैटलिस्ट लेने पर आप बीच बीच में लैंडिंग करते हो, वो हमें सीखना है कि क्या लेने पर हम कहाँ रुकते हैं। ये जेई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किससे का। अब जैसे मैंने कहा, अगर आप मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हो कॉपर की प्रेजेंस में, तो आप यहीं लैंड कर जाओगे। बोलो कितने कार्बन वाला एल्केन है, एक। एक कार्बन वाला अल्कोहल बना दो, क्या बन जाएगा। अब 12th की बुक में अल्कोहल पढ़ाते हैं ये लोग, तो 11 की बुक से ये एल्केन से अल्कोहल बनवा लेते हैं, और फिर जैसे कल चेन वाली रिएक्शन करी थी ना, ऐसे कंटिन्यू करा देते हैं। बात आ रही समझ में। कल कराया था ना, A gives B gives C, इस तरह से एक लंबी लंबी चेन्स बनाई थी उस तरह से। तो क्या ध्यान रखना है, एल्केन का अगर रिएक्शन किससे कराया, ऑक्सीजन से, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर, तो कॉपर कमजोर है तो वो उसे कितना ले पाएगा, एक स्टेप। ऐसे आपको कैटलिस्ट याद करने पड़ेंगे, कौन सा कैटलिस्ट कितना आगे तक ले जा सकता है, तो वो लिखवा रही हूँ। ठीक है, लिखिए। पहले ये हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन चेन, और इसको बॉक्स में डालिएगा। ये एल्केन का नहीं है, ये पूरे ऑर्गेनिक का कॉमन है, तो इस चीज को बॉक्स में डालिए। सिक्स हेडिंग डालने के बाद पहले ये जो नया पॉइंट पढ़ाया इसको बॉक्स में डालिए। अब सिक्स्थ पॉइंट अपन लिखेंगे, क्या वर्ड लिखेंगे, वर्ड पर ध्यान देना, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। बोलो सही हेडिंग है क्या। अपन कैसा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कंट्रोल्ड। अपन एक स्टेप पर, दो स्टेप पर रुकना सीख रहे हैं, और ऑक्सीजन को लाओगे तो आखिरी में पहुंच जाओगे। तो पहले चेन बना लो। 523 केल्विन और 100 ATM प्रेशर भी दे रखा है। आपकी क्लासेस के टाइम बता दीजिए। कौन कौन मैथ्स वाले, तीन बच्चे हैं। आपका टाइम अच्छा, आपकी नहीं है आज क्लास, आप लोग की सर पहले का पढ़ाएंगे, मैं घर को है। किस किस की है, क्या टाइम बुलाया है। सर ने 15 मिनट बोला कि आ जाना। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। आपके डाउट्स है मैथ्स में, पूछ लें आपको फिर से। हाँ, इसीलिए आपके इतने डाउट्स पूछ लें। ये 10 तक मैंने कहा था, आपको जाना हो तो आप चले जाए, रिकॉर्डिंग से कर लेना प्लीज। मैथ्स वाले बच्चे जो है
मैम हमारी फिजिक्स भी आज जल्दी होती है सर। कितने बजे? सर ने कहा कि 3:25। हाँ, तो 3:25 से छोड़ दिए सीधे कि आपको मैथ्स के राउंड के लिए जाना पड़ेगा। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। सबसे पहले लिखिए, O2 के साथ कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपने हीट किया। टेम्परेचर और प्रेशर भी दे रखा है, वो भी लिख लो। 523 केल्विन और 100 atm प्रेशर। इससे मीथेनॉल बन गया। क्या बनाना सीख लिया मीथेन से? मीथेनॉल। समझ आया? अब नंबर 2, इथेन ले लो। अलग अलग ले लेते हैं वैरायटी। इथेन, आपने मेरी बात सुनी? मैंने यहाँ पे क्या बोला? जितने कार्बन वाला एल्केन है उतने वाला अल्कोहल बना। मतलब तुमने हर एल्केन की रिएक्शन सीखी है मुझसे। दिखा मैं एक की भी। अगर यहाँ इथेन है, इथेनॉल। प्रोपेन है, प्रोपेनॉल। ब्यूटेन है, ब्यूटेनॉल। जितने कार्बन वाला एल्केन होगा उतने कार्बन का अल्कोहल बनाना है। जितने कार्बन वाला एल्केन होगा उतने कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है, ये ध्यान रखना। हमने फॉर एग्जाम्पल मीथेन ले रखा है, तो एक कार्बन वाला था तो हमने मीथेनॉल बना दिया। ठीक है, अब इथेन लिया। अब की बार कैटलिस्ट आपके बुक ने दे रखा है मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मोलिब्डेनम की वैलेंसी 3 होती है, O की 2, मोलिब्डेनम की 3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। इसमें ध्यान रखना, जितने कार्बन का एल्केन है उतने कार्बन का एल्डिहाइड बनाना। क्या मैं कहूं उदिता, ये थोड़ा स्ट्रांग हो गया, हमें एक स्टेप आगे ले गया। कॉपर हमें सब कहां तक ले गया था? मोलिब्डेनम का ऑक्साइड हमें एक स्टेप और आगे ले गया और हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। कितने कार्बन वाला है? 2 वाला एल्डिहाइड बोलो। CH3 CHO, और इसमें H2O भी बाहर निकलेगा, ये स्पेशल ध्यान रखना। ऊपर वाली रिएक्शन में वाटर नहीं निकला है, नीचे वाली रिएक्शन में वाटर भी निकलेगा। याद करते जाओ। कॉपर से क्या बनेगा? अल्कोहल उतने ही कार्बन वाला। कॉपर से क्या बनेगा? अल्कोहल उतने ही कार्बन वाला। और मोलिब्डेनम ऑक्साइड से क्या बनेगा? एल्डिहाइड उतने ही कार्बन वाला। अब तीसरे नंबर पे प्रोपेन ले लो, और अब की बार लेना है मैंगनीज एसीटेट। एसीटेट सब जानते हो, CH3COO, और मैंगनीज की वैलेंसी 2, और उससे हीट कर। ये और पावरफुल है। बोलो क्या बना के देगा? उतने ही कार्बन। कितने कार्बन है इसमें बोलो? 3। 3 वाला एसिड क्या आ जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। और इसमें भी H2O निकलेगा, ध्यान दो। आया समझ में? प्रोपेनोइक एसिड बन गया। सेम लिख लेना, सेम वाला एसिड बना, सेम कार्बन वाला एसिड बनाना है। कितने बच्चे देख रहे हैं? ऑक्सीजन खुद आ रही है, लेकिन कंबशन में ऑक्सीजन के साथ एक्सिस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग है। यहाँ पर कैटलिस्ट आ रहे हैं। मतलब हम ही देख रहे हैं कि कौन नहीं आ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बल्कि कैटलिस्ट आ रहे हैं, और O2 खुद आ रही है। तो मैं लाइन जो लिख रही हूँ देखना, जनरली एल्केन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को वो आने ही नहीं दे रहे। किसको आने दे रहे हैं? ऑक्सीजन को खुद को आने दे रहे हैं। जनरली एल्केन रेजिस्ट। असर्शन रीजन में आता है क्वेश्चन जेई में। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत फेमस टॉपिक है। जनरली एल्केन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, बट सुनिएगा, एल्केन हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन एटम
ऑक्सीडाइज बाय एल्कलाइन KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? एल्केन। कैसा? जिसमें टर्शियरी हाइड्रोजन है। किससे? एल्कलाइन KMnO4 से। बताओ कैसे बनाओगे? CH3 CH3 CH3, ये C3 से कनेक्टेड है। क्या डिग्री है इसकी? पर एक H बना। क्या आपको याद है जिस डिग्री के कार्बन पे H होता है वही उसकी डिग्री हो जाती है। तो इस कार्बन को कितने कार्बन से जोड़ दिया? इसकी 3 डिग्री हो गई, इसी पे H बना दिया, ये 3 डिग्री H हो गई। अब इसका ऑक्सीडेशन कराया किससे? एल्कलाइन KMnO4 से। सुनिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं और यहाँ O2 खुद आ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी O2 नहीं देते, वो नेसेंट हो। जैसे मैंने जिंक और डाइल्यूट HCl में नहीं सिखाया था, नेसेंट H आती है। अब ये जो O है वो इन दोनों के बीच में घुस जाएगी। बोलो क्या बन जाएगा? मिथाइल एसिटीज, मिथाइल एसिटीज, मिथाइल एसिटीज, और यहाँ O घुस जाएगा। इससे क्या आ जाएगा? ये आपका ऑक्सीडेशन कंप्लीट, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब है? कंप्लीट। ये कंट्रोल्ड है या नहीं है? यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई, ये कंट्रोल्ड है। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो क्या बनता? CO2 और वाटर। आई लाइन समझ में? लिख लीजिएगा, एल्केन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड देगा। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में CO2 प्लस वाटर देगा। लास्ट रिएक्शन एल्केन की, और एक जो छोड़ी है वो अभी शाम को कर लेंगे। एल्केन आपका खत्म हो गया। नंबर बताइए, 7th है क्या? पाइरोलिसिस, क्रैकिंग, फ्रेगमेंटेशन, कास्ट। कॉपर के साथ क्या बनता है? एल्कोहल। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ एल्डिहाइड। मैंगनीज एसीटेट के साथ उतने ही कार्बन वाला एसिड। और जिस एल्केन में टर्शरी हाइड्रोजन होगी, लिख लिया ये वाला, जिस एल्केन में टर्शरी हाइड्रोजन होगी वो एल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्कलाइन KMnO4 ने नेसेंट जो दी वो C और H के बीच में जाके घुस गई और ये OH ग्रुप क्रिएट हो गया। ये लिख लें, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में 3-4 चीजें आ सकती हैं और कंप्लीट में सिर्फ CO2 और वाटर आए। नाम से क्या लग रहा है? नवनीत बताओ, क्रैकिंग नाम से क्या लग रहा है? हाँ, और
ब्रेक होना। कैसे ब्रेक होना? क्रैक होने का मतलब क्या है? जैसे ये चीज क्रैक हो गई, तो क्या मानते, क्रैक होने में किसी से रिएक्शन नहीं होती है, क्रैक होने में उसके छोटे छोटे टुकड़े पीसेस बने। व्हाट इज कंबस्शन? एल्केन ने O2 से हीट किया, रिएक्शन किया। व्हाट इज क्रैकिंग? बहुत हाई टेम्परेचर दिया और किसी चीज के टुकड़े टुकड़े हो गए, फ्रैगमेंट जानते हो, छोटे छोटे पीसेस बन गए। अब बताओ, अगर तुम एल्केन को तोड़ोगे तो छोटे टुकड़े क्या क्या बनेंगे? आपकी बुक में जो लिखे हैं वो लिखती हूँ, देखो। पहला लिखा है C4H6 और C2H6। बताओ सही क्या? बैलेंस है क्या? चेक करो। बैलेंस है? नहीं। C4H8 ले लो और C2H6, बैलेंस है क्या? चेक करो। है। मतलब तुमने किसको तोड़ा? हेक्सेन। तो हेक्सेन के छोटे छोटे टुकड़े बने, एक 4 कार्बन वाला, एक 2 वाला। अब अगर एक एल्केन को तोड़ोगे तो कभी भी दोनों एल्केन नहीं बन सकते, कौन बताएगा क्यों? एच कम पड़ेगी। सोचो, 4 वाला एल्केन क्या होता है और 2 वाला एल्केन क्या होता है? 16 चाहिए थे ना, 14 ही। जो टुकड़े बनाओ उसमें हर टुकड़े का एल्केन मत बनाना। एक का एल्केन बना दो तो एक का एल्कीन बना देना, 2 H ही तो कम करने। एल्कीन में डबल बॉन्ड आने से 2 H का मैनेजमेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसने 2 वाली तो क्या बना दी, और 4 वाली एल्कीन बना दी। ऐसे काम करिए। दूसरा इसने बना रखा है, एक 3 वाला, एक 2 वाला, एक 1 वाला। एक 3 वाला, एक 2 वाला और एक 1 वाला, तो खैर मीथेन ही बनेगा। तो मीथेन एल्केन हो गया। अब इसको अगर मैं एल्कीन ले लूं और इसको एल्काइन लूं, 3 2 6 -2, तो बैटरी की सेटिंग देखो। 3 4 5 6, H 4 और 4 8 और 4 12, नहीं और है अपने पास, बढ़ा लो। इसको C3H6 ले लो। बोलो एक क्या बन गया? एल्केन। ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन। 6 और 4 10 और 4 14, ऐसे सेटिंग बिठा लो। 6 है तो तुम्हारी इच्छा, 4 और 2 में तोड़ो, 3 2 1 में तोड़ो, 5 और 1 में तोड़ो, और सेटिंग बिठा लो। किसी का एल्केन बना दो, किसी का एल्कीन बना दो, एल्काइन बना दो, ऐसे करके एच का मैनेजमेंट बिठा। एक इसने H2 ही निकाल रखी है केवल, कार्बन उतने के उतने रख लिए। तो ये कितना बन गया? C6H12 बन गया। ये पाइरोलिसिस है। किसी हायर एल्केन का काफी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर छोटे छोटे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हाइड्रोजन में टूट जाना, इसे क्या कहते हैं? पाइरोलिसिस और क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन। लिखिए, हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर, higher alkanes on heating to higher temperature decompose into lower, higher alkane on heating to higher temperatures decompose into lower, क्या क्या? एल्केन, एल्कीन, एटसेट्रा। ठीक है। सच अ डिकम्पोजिशन into smaller fragments, such a decomposition into smaller fragments by application of heat is called pyrolysis. फ्रेगमेंटेशन मालूम है? हम्म? फ्रेगमेंटेशन का आगे लिखा है। फ्रेगमेंटेशन वापस से बोलो। such a decomposition into smaller fragmentation। फ्रैगमेंट्स, टुकड़े जो बने। सच अ डिकम्पोजिशन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट की वजह से, इज कॉल्ड क्रैकिंग और पायरोलिसिस। ठीक है। और इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये भी लाइन लिखो। इट इज अ फ्री रेडिकल। बताओ तोशी, फ्री रेडिकल किस किस में बनते हैं? सनलाइट हीट और peroxide हीट दे रहे हो ना, फ्री रेडिकल बनेगा। इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन।
अब इसमें एक लर्न करने वाला पार्ट था, वो अभी केमिकल पे लिख दिया। सारी रिएक्शन रटने वाली थी या नहीं थी? बस आपने एक बार मुझसे सुनी, अपने हाथ से लिखी तो याद हो जाती है। पहली कौन सी पढ़ी? एल्केन का बर्निंग, CO2 और वाटर का बनना फ्यूल की तरह काम करते हैं। दूसरी क्या पढ़ी? एरोमेटाइजेशन, 6 या 6 से ज्यादा कार्बन वाले नॉर्मल एल्केन को 773 10 to 20 ATM और क्रोमियम मोलिब्डेनम और वेनेडियम के ऑक्साइड सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना, तो हाइड्रोजन निकल के साइकिल बन जाता है और एरोमेटिक कंपाउंड बन जाते हैं, है ना। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ी? आइसोमराइजेशन, 4 या 4 से ज्यादा वाले एनहाइड्रस AlCl3 और HCl गैस में हीट करोगे तो ब्रांच्ड आइसोमर बन जाते हैं। फिर पढ़ी रिएक्शन विथ स्टीम, उसमें CO और H2 बनती है, वो हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। फिर क्या पढ़ी? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और लास्ट में क्रैकिंग और पायरोलिसिस। ठीक है, थैंक यू।